वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, घर पे ही रहे होंगे, फालतू बाहर आना जाना नहीं किया होगा। मुझे तो सुन के घबराहट होती है। कल मुझे पता चल रहा, बच्चे मुझसे बात कर रहे थे कि इंडिया में हालात बहुत ख़राब हैं। डेली के 90,000 केसेस कोरोना के हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे हम लोगों पे। और पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, डेली के 500-600 हो रहे हैं। तो बस हमें ही ख्याल रखना है ना, ये सारी चीज़ों का हमको ही ख्याल रखना है। वी आर एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो बताया जा रहा है, जो बताया गया है, SOPs का ख्याल रखें, हाथ धोएं आफ्टर एवरी 20 सेकेंड्स के लिए, आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स या व्हाटएवर यू डू। कहीं गए तो बाहर आके मास्क के बगैर नहीं करें। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्लीज़। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत परेशानी का सामना सबको करना पड़ जाए। ओके जी, इस हफ़्ते का नया मेन्यू। सब में पहले तो आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने दाल चावल वीक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और आप यकीन करें परसों फ्राइडे रात में मैं अपनी दिसंबर की रेसिपीज़ निकाल रही थी, देख रही थी क्या कराना है, बिकॉज़ विंटर इज़ कमिंग। सूप्स भी कराएंगे, हलवे भी कराएंगे। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ये दूँ ये दिन। देन आई रियलाइज़ हाँ, दाल चावल वीक भी कराना है। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ 8-10 तो मैं निकाल भी चुकी हूँ। इंशाल्लाह कराएंगे आप लोगों को दाल चावल वीक एक दफ़ा फिर दिसंबर में इंशाल्लाह। ओके जी, आज का मेन्यू, आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वर्स, और हम करा रहे हैं चटपटी फ्रैंकी, और हम करा रहे हैं माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल। अच्छा एक बात बताऊँ, फ्रैंकी एक्चुअली इट्स अ मुंबई स्ट्रीट फूड, लेकिन ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये ऑथेंटिक ओरिजिनल वाली फ्रैंकी नहीं है। मैं आपको अभी से बता दूँ, बिकॉज़ मेरे इंडिया में भी बहुत सारे फैंस हैं जो मेरा शो देखते हैं। आगे दिसंबर की फर्स्ट वीक के लिए मैंने एक फ्रैंकी दी है, बहुत ज़बरदस्त, जो बिल्कुल स्ट्रीट फूड है, जो रोटी बना के और अंडे में डिप करके और जिस तरह बनती है बिल्कुल वही मैं दे चुकी हूँ दिसंबर के लिए। ठीक है, तो आज की चटपटी फ्रैंकी मेरे स्टाइल की है, जो मैं कभी दिल चाहता है तो बनाती हूँ, एंड इट्स वेरी नाइस। ये भी बहुत अच्छी बनती है, चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। और हम बनाएंगे बिल्कुल मुँह में घुलने वाले गार्लिक रोल्स। तो पहली रेसिपी जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करेंगे वो है हमारी ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वर्स। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड रेसिपी फॉर डाइट पर्पस, बहुत अच्छी रहती है ये। अच्छा, आज का सवाल नहीं किया, इसमें लिखा हुआ है मुझे यूज़ करना है हंग कर्ड, जिसे उर्दू में दही का मट्ठा भी कहते हैं। हंग कर्ड का एक और दूसरा वर्ड है, मैंने आपको बहुत सारी दफ़ा बताया है, जो मैं हिंट दे देती हूँ। जो मैं चीज़ केक्स जब बनाती हूँ उसमें जब ये यूज़ करती हूँ तो मैं उसको कुछ और नाम से बुलाती हूँ। तो आज का सवाल हमने ये रखा है कि हंग कर्ड का दूसरा वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और शो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन क्यूब्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इन चिकन क्यूब्स को हमें मैरिनेट करना है। कुटी हुई काली मिर्चें इस तरह की होती हैं, देखिए मोटी मोटी दरदरी सी। ठीक है, ये हमने डाल दी 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें पिसी हुई आपको डालनी है 6, 1 चाय का चम्मच भर के। और हम इसमें डालेंगे लाल प्याज पिसी हुई 1 टेबल स्पून, ये चली गई। और हम इसमें डालेंगे हंग कर्ड 4 टेबल स्पून। हंग कर्ड को 4 टेबल स्पून दही को आप हैंग कर लीजिए, जो भी जितना भी उसका निकल आए। अच्छा, फिर हम लेंगे इसमें इटालिया का कॉर्नफ्लावर। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के, कुछ भी आप ले लो, कैन से लेके की पास्ता से लेके ऑयल से लेके कुछ भी ले लो। अच्छा, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून,
फिर इसमें जाएगी क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम डाल दें। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लेवल्ड। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ओके, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, लेवल्ड। ठीक है, इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। ओके, और हमें चाहिए 1 अंडे की सफ़ेदी, ओनली द वाइट। Mix it well. रिपीट कर रही हूँ एक दफ़ा। चिकन लिए मैंने आधा किलो, दैट्स 500 ग्राम्स। उसके दरमियाने क्यूब्स काट लिए। जिस साइज़ के क्यूब्स काटे हैं उसी साइज़ के आपको वेजीज काटनी है। अनियन एंड कैप्सिकम, ठीक है, 1 प्याज और 1 शिमला। और इसको आप चिकन को हमने मैरिनेट किया है। काली मिर्चें कुटी हुई ली थी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, 1 अंडे की सफ़ेदी, हरी मिर्चें 6 तेज़ वाली पीस के तकरीबन 1 टीस्पून हीप्ड, लाल प्याज पिसी हुई 1 टेबलस्पून, हंग कर्ड 4 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड, इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून, सब कुछ डाल के साथ मिक्स कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर्स रखे हुए हैं। मैं इससे अनियन से स्टार्ट करूँगी, एक अनियन लगाऊंगी, फिर चिकन, फिर कैप्सिकम, अनियन, इस तरह ऑल्टरनेटिव करके एंड देन मैं इसको ग्रिल पैन में या फ्राई पैन में पैन फ्राई करेंगे, ठीक है। और आप देखें बहुत बड़े नहीं काटिएगा सब्ज़ी, आई डोंट वांट सो बिग, ठीक है। इसी तरह कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग। और चिकन चाहो तो आप बीच में 2-2 डाल दो, बिकॉज बच्चों को चिकन ज़्यादा अच्छी लगती है, आप 2-2 डाल दो, ठीक है। समझ आ गया ना। इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से आके इसको फ्राई करने डालते हैं और स्टार्ट करेंगे गार्लिक रोल। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारे ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वायर्स को हमने इस तरह से लगा लिया है, और मेरे पास काफ़ी है, वहाँ पे भी आ रहे हैं लग के, ठीक है। इसको हम ग्रिल करेंगे इन जस्ट 2 टेबलस्पून ऑफ इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अगर आपको ओवन में बेक करना है, आप बिल्कुल इसका ओवन में बेक भी कर सकते हो,
ओवन की ट्रे में ग्रीस कर लो, ओवन की ट्रे को, और उससे कर लो। अच्छा, आते हैं आज की हमारी सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं गार्लिक रोल्स। ठीक है, हम अपने 9 बाय 9 इंच का हम पैन ले लेते हैं स्क्वायर, और इसको हम अच्छी तरह से इटालिया के पार्मेसन ऑयल से ग्रीस करेंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आटा गूंदा हुआ है, 4 कप मैदा लिया था, इसमें बहुत बन जाते हैं। एक्चुअली आई शुड हैव टेकन हाफ, बहरहाल। चार कप मैदा लिया था। एक पहले सुन लीजिए, उसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट सैफ की, एम्प्रेस मार्केट पे असगर भाई की दुकान पे मिल जाती है आपको, 1 टेबलस्पून हीट ले ली थी। चीनी, कैस्टर शुगर 1 टेबलस्पून। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला था, एनी गुड ब्रांड मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। ऑयल डाला मैंने 1/4 कप, दैट्स 4 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। नमक डाला मैंने 1 चाय का चम्मच लेवल्ड। ठीक है, अंडा लिखा हुआ है आपके पास, एग 1 + 1, एक अंडा अंदर गया, एक ऊपर ब्रशिंग के लिए। लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून अंदर डाला है। ठीक है, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप पिसा हुआ ताज़ा लहसुन डाल दो 1 टेबलस्पून, वो भी जा सकता है। यह आपने सब कुछ डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स किया। नीम गर्म पानी से गूंदना है आपको इसको, और इसका सॉफ्ट डो बनाना है। जब डो आपका बन गया, एक पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ 1.5 से 2 कप पानी लगता है। ठीक है, आपने डो को हाथ में उठाया, अपनी सरफेस पे 8-10 दफ़ा पटकना है आपको, बैंग करना है, ताकि डो में इलास्टिसिटी आ जाए। ठीक है, और फिर आपने एक प्याला लिया, उसको आपने पामेस, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद आपने ये डो उसमें रख के क्लिंग से कवर करके और छोड़ दिया राइस करने के लिए। आजकल गर्मी है, फिर कराची में तो 1 घंटा काफ़ी है। ठीक है, मैंने इसको गूंद के रख दिया था। अब ये देखें कितना सॉफ्ट है कि ये हिल रहा है। हमेशा जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, डिनर रोल्स बनाएं, ब्रेड बनाएं, डोनट्स बनाएं, कुछ भी चीज़ जिसमें ईस्ट पड़ती हो, उसका डो हमेशा सॉफ्ट होता है। ये आप सुन लीजिए, सॉफ्ट होता है, अच्छा खासा सॉफ्ट होता है। अगर डो हार्ड होगा तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सख्त बनेंगी। आपने डो सॉफ्ट गूंदना है तो आपकी चीज़ जो आप बना रहे हो वो बड़ी अच्छी माउथ मेल्टिंग बनती है, सॉफ्ट बनती है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इसको पंच डाउन कर रही हूँ। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना, ये देखें, हाँ देखिए कितना सॉफ्ट है, देखा आपने। इसको मैं अब अपने हाथ, ये देखें कितना सॉफ्ट, ये देखें। ठीक है, इसको पंच डाउन करके थोड़ा सा मैं हाथ में तेल लगाऊंगी और इसको यहाँ डालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमैरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज क्या क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ गार्लिक रोल, चटपटी फ्रैंकी और ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वायर्स। अच्छा 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 अच्छा, बस सुन रही हूँ, तुम्हारा प्रोग्राम देख नहीं रही हूँ। क्यों? तुम्हें बताया था ना कि ऑपरेट हुआ है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, इस आप वजह ठीक से। हैं? आप हेलो। आप सही हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ग्रेट। तो बस आज तो बस मैंने टीवी सुनना शुरू किया है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा पूछूं कि क्या बन रहा है, कैसी हो तुम? अल्लाह का बहुत तबीयत शुक्र है, कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह मियां तुम्हें हमेशा इसी तरह आमीन। खुश रखे। बहुत शुक्रिया अल्लाह हमारा, ताला बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद। ज़रूर ज़रूर, बहुत थैंक यू। इसके आप बॉल्स बना लीजिए, एक ही साइज़ के कोशिश कीजिए। ये इस शेप में नहीं है, मैं अभी आपको शेप बताऊंगी इसका। हम बना लेते हैं इसके लिए 5, 10, 15, 20 तो बनेंगे। 15 देखते हैं, पहले 15 बनाती हूँ। आपको डो का समझ आ गया ना? हर चीज़ साथ डाल के आपको सॉफ्ट डो गूंदना है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और माशाल्लाह आपा आपकी तो सारी रेसिपीज ही बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपको बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, हाईली ऑनर्ड। थैंक यू। आपा मुझे एक चीज़ पूछनी है। बोलिए मैं बंस बनाना चाह रही हूँ, जी। तो वो जो सांचा या उसका मोल्ड होता है उसके बगैर बन सकता है अगर मैं उससे एक पेड़ा लाइक बना के रखूँ तो? बन, जी जी बंस। ब्रेड बंस। जी जी ब्रेड बंस जो राउंड में होते हैं, हाँ, बर्गर तो बंस। उसको आप अभी टीवी नहीं खोला हुआ है आपने? जी जी आपा मैं देख रही हूँ हाँ, आपको। तो बस आप इसी तरह से बनाएंगे, आपको कोई सांचे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। आप अगर थोड़े से बड़े साइज में लाइक बर्गर बंस की शेप में तो वो भी बन जाएंगे? बिल्कुल, वो उसका कोई सांचा थोड़ी आता है। ठीक है ठीक है ठीक है आपा, थैंक सवाल यू का सो जवाब मच। दीजिए। जी जी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अता करे। आमीन सम आमीन। आज का सवाल जी जी पूछा था आपसे, आपको बताना है हंग जी जी। कर्ड का दूसरा नाम क्या है? सॉरी आपा फिर बोलिए। हंग कर्ड, जो दही का अंकड़। मट्ठा जो हम जी, उसका दूसरा नाम से भी हम उसको। दही का मट्ठा भी कहते हैं नहीं आपा, नहीं, मैं वो तो घर में है, नहीं बनाती नहीं हूँ। नहीं, इंग्लिश में दूसरा वर्ड है। कर्ड चीज भी कहते हैं आपा। ठीक है, नोटेड। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब आप देख लो, ये मैं ब्रेक में करूँगी, 2 आपके सामने कर रही हूँ ताकि जब हम ब्रेक पे जाएं तो काफ़ी हद तक हम कर लें। अच्छा, अब आप देखो इसको हमें करना क्या है। ठीक है, मुझे तेल चाहिए, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। बस 1 मिनट दो बेटा, एक और बनाऊंगी, एक और बनाएंगे फिर जाएंगे। फिर इसको, ये चीज़ को आप नीचे डाल दो। ठीक है,
ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है और इसको बिल्कुल चिपका चिपका के रखना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखा आपने, समझ आ गया ना? अब इसको हमें एक और दफ़ा राइस करना है, कम से कम आधा घंटा मैं कवर करके छोड़ूंगी इसको। कोई कोई अभी से राइस हो रहे हैं। अच्छा, अंडा लिखा हुआ है एक, मैं अंडा नहीं तोड़ रही। आई हैव एग योक, रिमेंबर ना, उसमें वाइट डाली थी, इससे बल्कि कलर और अच्छा आएगा। इसके ऊपर आप कोई भी सीड डाल दो, खसखस डाल दो, कलौंजी डाल दो, तिल डाल दो, ब्लैक पॉपी सीड्स डाल दो। आई लव तिल ऐसी चीज़ों पे, ठीक है। इसको हम रख देते हैं राइस करने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं, इसको फ्राई करेंगे अपने ब्लैक टिक्का स्क्वायर्स को। आप देखो कितना कम है, इट्स वेरी गुड फॉर डाइट पर्पस। कोयले का धुआं देना चाहो, इसके बाद कोयले का धुआं दे दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपा बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में जल्दी से कॉल मिल गई और मिल जाती है अक्सर कॉल मेरी। बहुत शुक्रिया जी, आप पहली हैं वाहिद जो बहुत अच्छे से हैं।
बहुत अच्छा शो है आपका, आपका बहुत कुछ सीखा आपसे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए। जी, आपको बनाते हैं, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। चल, वेरी गुड। जी, गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है और मैंने बनाई भी आज की। अच्छा बनाई। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनी। चल, वेरी गुड। जी कोई जी, आपके फरमाइश है बेटा, आज सवाल के का जवाब सवाल का बता दूं? जवाब दो। जी, ये चीज, कर्ड चीज। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लगती है ये। आप इसको डिनर पे सर्व करें, लंच पे करें, हाई टी पे करें, किस मर्जी आपकी। यू कैन ईट दिस एनी टाइम यू लाइक। हेलो बेटा मेलिसा, हाउ आर यू? I'm good, auntie. How are you? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है मेलिसा, मैं ठीक हूँ। आप बताओ। Auntie, my son has come home. He Oh, is great. normal, but still Alhamdulillah. not completely cured. He will be Still cured, don't long worry. way to go, but he is calm. He's calm. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. Auntie, tell me for this skewers, what you made, at what temperature to bake? 180 for how many minutes? 30 minutes. Turn the Okay. skewers Yeah. after 15 Halfway, minutes. yes, Turn halfway up. through. Yeah. Auntie, about that Whippy Whip shows, when we'll get, how will I come to know? How will I watch what I missed? आपको मैं मसाला मॉर्निंग के पेज पे उनका वो डाल देती हूँ। विपी विप का मेरे पास है। I have the YouTube link of theirs. I have बस the YouTube link of बस theirs. तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा। It will come there, no? Yeah. Okay, done. Because I've joined that. Okay. I've joined that, so that is what. I'm going on Thursday, auntie, to UK for 3 weeks to settle my daughter in university there. Okay, great. Enjoy your trip. Thank you, auntie. Thank you. Okay. Keep in your prayers, my son. Sure. Don't worry, Melissa. Thank you, auntie. Inshallah. Thank you. Okay, Bye-bye. okay, beta. Bye. अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है सुमेरा, मैं ठीक हूँ। आप बताओ। आपा, आप तो माशाल्लाह छा गई हैं। क्यों? आपने दाल भी इतना जबरदस्त किया है कि आपकी तो दाल में भी मजा है। करूँगी, एक और करूँगी। को भी इतना अच्छा उससे करती हैं। क्या बनाया? क्या बनाया? मुझे ये खाना है। क्या बनाया? आपा, मैंने बनाई थी आपकी वो जो आपने फर्स्ट उसमें बनाई थी मनपसंद दाल। अच्छा, ओके। बहुत जबरदस्त बनी थी। ओके। और अभी जो आप ये बना रही है ना, ये इंशाल्लाह मैं शाम को देखूंगी रेसिपी और ये मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। बिल्कुल बनाना और इसके साथ गार्लिक रोल सर्व करना। ओके आपा। अब आज का कोई सवाल है? जी, आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि हंग कर्ड का दूसरा नाम क्या है? आपा, चीज कर्ड। ठीक है, नोट कर दिया बेटा। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अवन आप जला लो 180 डिग्रीज़ पे। हमारे ब्रेड रोल्स, गार्लिक रोल्स जाएंगे बेक होने के लिए। 180 डिग्रीज़ पे ही करूँगी बिकॉज़ हमारा यहाँ का अवन थोड़ा तेज़ है। ब्रेड हमेशा, ब्रेड, डिनर रोल, पिज़्ज़ा, ये सब हमेशा बेक होता है 200 पे, ठीक है। लेकिन मैं 180 पे इसलिए यहाँ करती हूँ बिकॉज़ ये फर्टाइल के अवन थोड़े से तेज़ हैं, तो इस वजह से आप अपने घर पे जो टेम्परेचर लिखोगे वो आप लिखना 200 डिग्रीज़ पे फॉर जस्ट 15 to 18 मिनट्स, ठीक है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल। ज़्यादा इसको कवर ववर नहीं करना है, वरना क्या होगा, इसकी शिमला मिर्च और प्याज एकदम मुरझा जाएंगी, सौगी हो जाएंगी, खूबसूरत ऐसा मरा मरा लगेगा।
डोंट कवर दिस, कुक इट ओपन, ठीक है। ब्रेक भी आ चुकी है, चलें जी ब्रेक ले लेते हैं। ये देखें वाओ माशाल्लाह, ठीक है। इससे बड़ा नहीं करूँगी बिकॉज़ ये मिनी है और ओवन में जाके भी थोड़े से राइस होंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। हमारे ब्लैक पेपर स्क्वर्स टेबल पे है और उसको आपको प्याज के लच्छों के साथ सर्व करना है और मिंट चटनी, पुदीने की चटनी आप अच्छी सी बना लीजिए, इसके साथ आप सर्व करेंगे आपके ब्लैक टिक्का चिकन स्क्वर्स को। बहुत मज़े के लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखें हैं क्या, 4-5 चीज़ें डाल के मैंने उसको बनाया है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको जो थोड़ी सी मेहनत है वो ये है कि दही को आपको टांगना है। आधा कप दही ले लीजिएगा, उसको हैंग कर लीजिएगा, उसमें से 2-3 टेबलस्पून हंग कर निकल आती है, ठीक है, ओके। अब चटपटी फ्रैंकी। चटपटी फ्रैंकी बनाने के लिए मुझे 1.5 कप मुर्गी का सीना चाहिए। 1.5 कप मैंने एक बड़ा सीना लिया था, तकरीबन 300 ग्राम का था, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया है चॉपर में और इसको मैं चॉपराइज़ करूँगी बॉईल करने के बाद, ठीक है। इसमें मैं अब इसमें लिखा है कि इसमें आप बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल दें, लेकिन बॉइल्ड पोटैटोज़ अगर मैं डालूँगी ना इसमें तो वो एकदम से चिपकने वाला सीन हो जाएगा और फिर वो मुझे फ्राई करने में बहुत तंग करेंगे सीख कबाब। तो मैं सिर्फ चिकन पीस रही हूँ, उसकी सीजनिंग्स डाल के आलू प्याले में निकालने के बाद उसमें मिक्स करूँगी, ओके। इसमें मुझे चाहिए सिर्फ 3 चीज़, कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस, चाट मसाला, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं जाएगा। ये देखें चिकन में जा रही है, लेमन जूस जा रहा है इसमें 2 टेबलस्पून, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। आपको पता है चाट मसाला में नमक होता है, ठीक है। 1 टीस्पून चाट मसाला चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, वन टीस्पून, और मैं ज़रा सा बहुत थोड़ा सा मामूली सा नमक डाल रही हूँ बराए नाम, ठीक है, बिकॉज़ आलू भी जाएंगे ना इसमें, कहीं ऐसा ना हो फिर फीका हो और आपको मज़ा ही ना आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। जी फरमाइए। आपा जी आपके शो की तारीफ करनी है पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो है आप लोगों का मसाला टीवी के ये जो प्रोग्राम है ये मैं समझता हूँ, बोलिए। ये जैसा तालीम बालगा का कोर्स होता है ना, ये बिल्कुल आप लोग उसी तरह ही लोगों को एजुकेट कर रहे हो इस प्रोग्राम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सदका जारिया है ये। और इसमें सबसे बड़ा जो कमाल है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ा आपका कमाल है सर। हम सब एक जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे शेफ्स बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ खड़े हुए सुबह से लेके शाम तक आपके लिए हाजिर होते हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा से अच्छा सिखाते हैं। नहीं इसमें कोई शक नहीं, बहुत एजुकेट किया आप लोगों को। जैसा कोई जो अनपढ़ होता है उसको आपने पढ़ा लिखा कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ ये तालीम बालगा कोर्स है। आप टीवी बंद कर दीजिए, आपकी कॉल तालीम बालगा ही ना हो जाए। अच्छा दूसरी बात ये कि 2 फरमाइशें करनी है। एक तो आपका दाल चावल वीक चल रहा है, उसमें सिंगापुरियन राइस और कश्मीरी पुलाव बना दें। ठीक है, आइंदा जब कराऊंगी मैं आपकी फरमाइश नोट कर लेती हूँ, ज़रूर पूरी कर दूंगी दाल चावल वीक में।
ज़रूर बड़ी करें। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। थैंक यू। शुक्रिया सवाल। वालेकुम अस्सलाम। परफेक्ट। इसके लिए आपको, जैसी आप घर में चपातियाँ बनाते हैं आम आटे की, अच्छा ये देखें, इसमें हमने आलू डाल दिए, ठीक है। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। बच्चे शाम में खेलते हैं, आजकल छुट्टी है, इतनी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑफ एंड ऑन बच्चों को भूख लगती है, ये बना के दीजिए। हेल्दी का हेल्दी, आसान का आसान, कुछ भी नहीं है, क्या मेहनत है बताएं। आपको इसके लिए वेजीज काटनी है। इसके अंदर फिलिंग के लिए टमाटर ले लीजिएगा, खीरा ले लीजिएगा, और शिमला है, और ग्रेटेड कैरेट है। ठीक है, हाँ ले लें बेटा, बिल्कुल ले लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखते हुए जाइए, मुझे डाउट है कि शायद कबाब टूटे नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें आधा अंडा डाल रही हूँ, और इसके सीख कबाब बना के हम फ्राई पैन में इसको फ्राई कर रहे हैं। एक आपके लिए बिल्कुल बचाऊंगी, आपके सामने आके करूँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैं अपने वो निकाल रही हूँ। इसको निकालें और फ़ौरन थोड़ा सा स्प्रे करते हैं पानी का, और कवर कर दें। वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कबाब आपको तंग करेंगे थोड़ा सा। मैंने पूरा अंडा मिक्स कर दिया इसमें। अच्छा, अब इसको हम निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो बचे हुए रोल्स थे, ऐसे मज़े के होते हैं ये, आपको मज़ा आ जाएगा। सॉफ्ट। और चटनी, इसकी चटनी आप हरी चटनी बनाइए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पुदीना, दही, ज़ीरा, लहसुन, और मैंने इसमें डाला था 1 टेबलस्पून ऑफ नारियल। आधी गड्डी मैंने धनिया लिया था, 8-10 पत्ते पुदीना लिया था, 4 हरी मिर्चें ली थी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, ठीक है, 2 टेबलस्पून दही, और नारियल 1 टेबलस्पून, और इसको लेके आपने बिल्कुल पीस लिया। ये रही। और लेमन जूस मैंने अभी जो बचा हुआ था वो डाल दिया, नमक भी डाला है ऑफ कोर्स। अच्छा, ये देख लीजिए,
इसमें आपके इजी 10 सीख कबाब बन जाते हैं। कोई डीप फ्राई नहीं है, बिखर जाएगा पूरा। इट्स जस्ट पैन फ्राइंग इन इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। चलें, अब मैं आ रही हूँ, ये सारी वेजीज को मिक्स करूँगी। ये चपातियाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्लेन आटा जो घर का गूंदा है उससे बनाई है। ये वेजीज आप रेडी कर लीजिए। अच्छा, एक रोटी लेंगे, इस पे हम लगाएंगे क्रीम चीज़। बॉटल वाली भी लगा सकते हैं, मेरे पास घर पे बॉटल वाली नहीं थी तो मैं ये क्यूब्स ले आई। ठीक है, चटनी, हेल्दी स्नैक, बच्चों के स्कूल्स भी खुल रहे हैं, इसमें से जो चीज़ बच्चों को नहीं पसंद है नहीं डालो। Carrots, so healthy. Cucumber, capsicum, tomato, add some more chutney, fold it. तेज़ नहीं है चटनी, अच्छा सॉरी, इसमें चीनी भी गई है 1 टीस्पून चटनी में, बहुत मज़े की चटनी बनती है ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं हो आपको और ऐसे आप तो करती रहें। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी। जुबैदा बात करें फ्राम कश्मीर। आप सब मसाला चैनल के शो जो भी आते हैं, खास कोशिश होती है देखें लाइव शो। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सब लोगों की रेसिपी जो है बहुत अच्छी होती है, कोशिश होती है हम भी बना सकें ऐसी आपकी तरह। क्यों नहीं बना सकेंगे, देखें हम सारी चीज़ें आपके सामने करते हैं, आप बिल्कुल बना सकेंगी इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बाजी जो इधर नहीं मिल सकती नहीं। वो हम कराची से फिर लाना पड़ती है। जी 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 और, जी, और यहाँ इतनी वो नहीं होती ना फैसिलिटी। जी जी, वो इसलिए जी ठीक है। और पराठे जो है ना वो आप आसान से, जो आलू के पराठे हैं ना। अच्छा, मैं बना दूंगी। हाँ, मेरा सब्जी का वीक भी आ रहा है, उसमें कराऊंगी, ठीक है। जी जी, अल्लाह के अमान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह। ना कोई खर्चा है, क्या खर्चा है, एक मुर्गी का सीना है, बाकी तो क्या है, आलू और चटनी है। बेटा एक प्लेटर चाहिए मुझे, ये मेरे इसके लिए चकोर है ना, ये मैंने इसके लिए रख दिया।
चीज़ ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देता है एंड इट्स हेल्दी। ये आप बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है बच्चों के लिए। और अच्छा एक और बात आपको बता दूं, अगर आपके बच्चों को लग रहा है कि सब्ज़ी है और मुंह में आ रही है, चॉप इट फाइनली। या ये देखें मैंने जिस तरह ग्रेट किया है गाजर, आप खीरे को भी ग्रेट कर दें, इतना ग्रेट करें कि उसके बीज ना आए वरना वो पानी छोड़ देगा। और टमाटर को मुन्ने 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 क्यूब्स में काट लो और शिमला को भी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, आके आपको फिर रिकैप देते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। You should always clean your kitchen before you leave. बाहर निकलने से पहले हमेशा अपना किचन साफ़ करके निकलें। दूसरा बंदा आएगा तो क्या वो आपका गंद थोड़ी उठाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। चल के आज का रिकैप देखें। हो सकता है आपसे कोई भी चीज़ आज की मिस हो गई हो, तो सारा रिकैप अज्जा से लेके तरकीब से लेके सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाए तो आज का शो रात 6:30 बजे, शाम 6:30 से 8 रिपीट होता है, रात 2 से 3:30 रिपीट होता है, कल सुबह फिर 7:30 से 9 रिपीट होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वेयर्स। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी तली प्याज 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 4 खाने के चमचे, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद। तरकीब: चिकन को क्यूब्स में काट कर सब्जियों के अलावा तमाम अज्जा में मिक्स करके मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में सब्जियों के साथ लगाएं और 10 मिनट पैन फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें कोयले से धुआं देकर सर्व करें। चटपटी फ्रैंकी। अज्जा: चपातियाँ 6 अदद, उबली रेशा चिकन 1.5 कप, उबले और मैश आलू 1 कप, कद्दूकश गाजर आधी, टमाटर जूलियन 1 अदद, खीरा जूलियन आधा, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ग्रीन मिंट चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को पीस लें, फिर इसमें उबले और मैश आलू, चाट मसाला, नींबू का रस और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इसके सीख कबाब बना लें। उसके बाद इन्हें पैन में तेल गरम करके फ्राई करें। फिर चपातियों को गर्म करके उन पर क्रीम चीज़ फैलाकर एक फ्राइड सीख कबाब रखें। आखिर में सब्जियां और ग्रीन मिंट चटनी शामिल करके रोल कर लें और सर्व करें। माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल। अज्जा: मैदा 2 कप, खमीरे 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खुश्क दूध 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर नरम डो गूंद लें और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर डो की हवा निकालकर 15 से 18 पेड़े बना लें और इन्हें रोल कर लें। उसके बाद ग्रीस किए हुए स्क्वायर पैन में डो रखकर दोबारा 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब डो को पिटे हुए अंडे से ब्रश करके तिल छिड़कें। आखिर में इसे ओवन में बेक करके सर्व करें।
ब्लैक पेपर टिक्का स्क्वेयर्स अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी तली प्याज 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 4 खाने के चमचे, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद। जी जनाब, आई होप आपको आज का क्विक इजी सिंपल रेसिपीज़ वाला शो अच्छा लगा होगा। कम खर्चे वाला, आप लोग कम खर्चा मांगते हैं तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमें ख़ास बाज़ार से जाके लानी पड़ी। हर चीज़ ये सब घर में मौजूद होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम हमारे चैनल पे दावत में बन रहा है टिंडे की सब्ज़ी और 6 रंगी बिरयानी, ठीक है। और आज की हमारी विनर हैं सनिया ख़ान फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो सनिया आपको। अच्छा, मेरे पास 2 मिनट हैं तो मैं आपको हमारा मसाला मॉर्निंग्स का पेज दिखा देती हूँ। बहुत सारे फेक पेजेस हैं हमारे मसाला मॉर्निंग्स के, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जिस पे हम सारे फेक ही खुल रहे हैं। तो इस वक्त हम पेज पे हैं, हमारे पेज पे 5 लाख और कुछ हैं, तो कल बताऊंगी बिकॉज़ ये सारे फेक पेजेस खुल रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स के, ठीक है। 5 लाख और 80,000 कुछ लाइक्स हैं, तो वो आपने पेज जाके लाइक करना है और वो पेज उस पर रोज़ की रोज़ हमारी रेसिपीज़ डाल दी जाती है। प्रोग्राम ख़त्म होता है और आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ फैज़ुल्लाह के साथ, ठीक है। वकार को कुछ एमरजेंसी हो गई थी तो ही हैड टू लीव फॉर लाहौर, तो वो बच्चा लाहौर जा चुका है, वादा करके गया आपा जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा बिल्कुल आऊँगा मसाला मॉर्निंग्स पे शो करने। तो परेशान नहीं हुई है, ये भी ही इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट शेफ़। तो कल का मेन्यू वही है, वकार वाला ही मेन्यू है। कैरेट केक है, दैट बाय चॉकलेट केक है और न्यूटेला पफ्स हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे, साथ दीजिएगा हमारा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।